Hello everyone. In this video we are going to discuss about myocardial infarction. इस वीडियो में हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक? सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ अ डेथ of part of heart muscles due to sudden blockage of coronary artery leading to reduced blood supply. क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में? जो हार्ट मसल का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता. तो किसी भी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो पार्ट ऑफ द ऑर्गन, दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गन बिकम डेड. ओके, अब ये किस वजह से डेड हो रहा है? क्योंकि आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है. कोरोनरी आर्टरी किसे कहते हैं? वो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को. ओके, हार्ट पूरे से जो निकलने वाले आर्टरीज एंड वेन है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी सप्लाई करते हैं, बट हार्ट को खुद को भी तो सप्लाई होना चाहिए ना. तो जो आर्टरीज हार्ट को सब ब्लड सप्लाई करती है उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज. और जब कोरोनरी आर्टरीज का सडन ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सम पार्ट ऑफ दैट हार्ट मसल्स गेट डैमेज और बिकम डेड, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाता है हार्ट को. ओके, और इस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है पेशेंट को. ओके, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के? तो सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना, ये मेन कोज है, मतलब ब्लॉकेज हो जाना. कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना क्यों हो जाता है? खून का थक्का जमा हो जाता है. देन हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण भी ये कंडीशन आ सकती है. देन डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको हाई ब्लड शुगर लेवल है, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी की वजह से, मोटापा बहुत ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपकी, आप बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक आप सिटिंग कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं है आपकी लाइफ में, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से भी ये होता है. देन स्ट्रेस और एजिंग के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम देखी गई है. देन फैमिली हिस्ट्री अगर पेशेंट की है कि फैमिली में ये होता आ रहा है ऑफ द हार्ट डिसीज़, देन इट विल बी ए कॉज. ओके, साइन एंड सिम्टम्स, हमें कैसे पता चलेगा, कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ये जो है पेन है, हार्ट अटैक है. ओके, तो यहाँ पर जो पहला साइन है वो सीवियर चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है. डिस्कम्फर्ट यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फील होता है, और ये जो डिस्कम्फर्ट है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम आर्म, शोल्डर, नेक, जो एंड बैक. ओके, तो कहाँ से स्प्रेड होता है? लेफ़्ट आर्म से शोल्डर्स एंड लेफ़्ट शोल्डर, नेक, और आपके जो जॉ है, जबड़ा है, एंड बैक साइड में ये आपको फील होता है. देन यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी सांसें जो है वो छोटी हो जाएंगी. देन आपको कोल्ड स्वेट, जो पसीना है वो ठंडा लगेगा. देन नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा जी मचलाएगा, वॉमिटिंग की जैसी कंडीशन आपको लगेगी. एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, पाल्पिटेशन होगा. देन वीकनेस आ सकती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, फटीग. ओके, डायग्नोसिस, क्या आप किस तरह से पता करेंगे कि ये आपको हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले आप ईसीजी करवाएंगे, और अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन, पीक्स जो होती है PQRST, उसमें ST का एलिवेशन होता है, डिप्रेशन होता है, T वेव्स चेंज होती हैं, तो ये शो करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को. देन कार्डियक एंजाइम जैसे ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन 1 एंड CKMB का हम टेस्ट करवाएंगे. देन ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे, जैसे लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड शुगर है, CBC है. देन इकोकार्डियोग्राफी हम करवाएंगे. ओके, इको टेस्ट करवाएंगे जिससे आपको जो है वो 3D जो भी कंडीशन है वो हार्ट की आपको दिख जाएगी. कोरोनरी एंजियोग्राफी आप करवा सकते हैं. देन इमीडिएट यहाँ पे नर्सिंग केयर क्या करना है यहाँ पर आपको, तो सबसे पहले एसेस करना है ABC. आप वाइटल साइंस देखिए कि ब्रीदिंग जो पल्स रेट है वो क्या है, ठीक से रेस्पिरेशन हो रहा है नहीं, सांस ले रहा है पेशेंट या नहीं. ABC को सबसे पहले मैनेज कीजिए. एयरवे उसका जो है वो क्लियर होना चाहिए. देन हार्ट बीट आप चेक कीजिए. ओके, देन गिव ऑक्सीजन टू मेंटेन SpO2.
ओके अगर ऐसी कंडीशन लग रही है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है तो तुरंत आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई दीजिए SpO2 को मेंटेन करने के लिए। इस्टेब्लिश IV लाइन को इस्टेब्लिश कीजिए कंडीशन को देख के। देन मॉनिटर ECG को कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए। देन एडमिनिस्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दीजिए। एस्प्रिन है, नाइट्रेट्स है, या मॉर्फिन है, या हेपारिन है, वॉट एवर इज सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर। देन प्रोवाइड रेस्ट एंड रीएश्योर द पेशेंट। आप पेशेंट को कहिए रेस्ट के लिए और रीएश्योर कीजिए, पेशेंट को बार बार आके चेक कीजिए कि वेदर द कंडीशन इज़ नॉर्मल और नॉट। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर, अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीजर करवाने की ज़रूरत है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या है यहाँ पर, अगर इस कंडीशन को आपने ध्यान नहीं दिया तो एरिथमिया की कंडीशन आ सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है, मायोकार्डियल रप्चर हो सकता है, देन कार्डिटाइटिस हो सकता है, देन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है।